संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया हूँ, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। नमस्कार, ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। आज हम जानेंगे जो हिंदी व्याकरण का पहला जो अंग है वर्ण विचार, उसमें वर्णमाला है। वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण के आधार पर, स्वरों के उच्चारण के आधार पर उनके कितने प्रकार हैं। दरअसल प्रकार हमारे जो मुख से हम अलग अलग भागों से या कंठ से जब उनका उच्चारण करते हैं तो जिस भाग से जिस तरह से उच्चारण होता है उसी प्रकार उनके प्रकारों का निर्धारण किया जाता है। अभी हम जानेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर कि जीव का जो प्रयोग होता है वो स्वरों के उच्चारण का में जीव के किस किस भाग से उसका उच्चारण होता है। तो जो जीभ के अगले भाग से उच्चारण होता है वो अग्र कहलाता है। बीच जीभ का बीच वाला भाग वो मध्य कहलाता है और जो पिछले जीभ का हिस्सा है उसको पश्च कहते हैं, पीछे भाग। तो इन स्वरों में जो ये अ है ये मध्य है और ई और ई, ए और आए ये दोनों अग्रभाग हैं। ई, ए, आए और अपश्य भाग जो बचा है अ, ये पिछले भाग से उच्चारण होता है इसका अ का। उसके बाद में हमारा उ और उ और उ इनका पिछले भाग से, और ओ आओ। उसके बाद जो आगत ध्वनि है अ, ये इंग्लिश, जब हम इंग्लिश के शब्द को देवनागरी लिपि में लिखते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारे शब्दों में लिखा जाता है तो इनका प्रयोग करते हैं, इसका डिफरेंस है। तो ये फिर इस प्रकार से हम इनका जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का जो प्रकार है उनका किस तरह से उच्चारण होता है, कौन से भाग से, हमने जाना।